Dear student, how many political parties should we have? In a democracy, any group of citizen is free to form a political party. लोकतंत्र में हर कोई ग्रुप ऑफ सिटीजन जो है वो फ्री है पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए इन दिस फॉर्मल सेंस, इसके औपचारिक सेंस में, इसके औपचारिक मतलब में। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री, बड़ी संख्या में हर देश में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और लगभग 750 पार्टी से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन, लेकिन सभी पार्टी जो हैं वो गंभीर कंटेंडर्स इलेक्शन में नहीं हैं। Really, only a handful of parties are effectively in the race to win elections. प्राय केवल एक मुट्ठी भर पार्टी ही जो है प्रभावशाली तरीके से इलेक्शंस को जीतने की रेस में रहती हैं और सरकार बनाती हैं एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चंस ये है कि हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी इफेक्टिव और बड़ी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी हैं। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ देशों में जो है केवल सिंगल पार्टी ही को अलाउ किया गया है, परमिट किया गया है कि वो सरकार चलाए और उसको नियंत्रित करे। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम, इसको जो है वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। In class 9th, we noted that in China only the Communist Party is allowed to rule. क्लास 9th में हमने ये नोट किया कि चाइना में जो है केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही परमिट किया गया है, अलाउड किया गया है कि वो रूल करे। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग, अगर कानूनी रूप से यद्यपि देखा जाए तो पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग जो हैं राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्ट्रल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर्स। और ये वहाँ नहीं होता क्योंकि वहाँ का इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो पावर के लिए फ्री कंपटीशन के लिए परमिट नहीं करता। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। और हम वन पार्टी सिस्टम को एक अच्छा ऑप्शन नहीं मान सकते क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, लोकतांत्रिक ऑप्शन नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू compete in elections and provide a fair chance for the competing party to come to power। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में जो है किसी भी लोकतांत्रिक सिस्टम में, व्यवस्था में कम से कम दो पार्टीज को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो प्रतियोगिता करें इलेक्शंस में, और उनको फेयर चांस मिलना चाहिए कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता करने के लिए, जिससे कि वो पावर में आ सकें। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज। पावर जो है दो मेन पार्टी, जो मुख्य पार्टीज में चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। सेवरल अदर पार्टी में एग्जिस्ट, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी वहाँ रहती हैं। दे कंटेस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन भी लड़ती हैं एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, और राष्ट्रीय असेंबली में, राष्ट्रीय पंचायत में कुछ सीट ही वो जीत पाती हैं। But only the two main party have a serious chance of winning majority of seat to form government। लेकिन जो दो पार्टी ही को सीरियस चांस रहता है कि वो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है वो जीतें सरकार बनाने के लिए। सच ए पार्टी सिस्टम इज नोन एज टू पार्टी सिस्टम, और ऐसे पार्टी सिस्टम को वेयर टू पार्टीज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इज नोन एज द टू पार्टी सिस्टम। इसको हम जो है ऐसी पार्टी सिस्टम को जहाँ पर दो पार्टी अलाउ करी जाती हैं कि इलेक्शन के लिए, तो हम इसको टू पार्टी सिस्टम
कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टू पार्टी सिस्टम। और यूनाइटेड यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम से, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर वेयर द टू पार्टी सिस्टम इज एग्जिस्टेड, जहाँ दो टू पार्टी सिस्टम मौजूद है। इफ़ सेवरल पार्टी कॉम्पीट फॉर पावर्स, अगर दो से ज़्यादा पार्टीज कॉम्पीट करती है, प्रतियोगिता करती हैं, एंड मोर देन टू पार्टी हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, और केवल दो ही पार्टी को तर्कसंगत तरीके से पावर में आने के चांस रहते हैं, ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, या तो अपनी स्ट्रेंथ पर, और इन अलाइंस विद अदर, या दूसरे के साथ अलाइंस कर कर, तो देन वी कॉल इट ए मल्टी पार्टी सिस्टम। तब हम जो है इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे, वेयर मोर देन टू पार्टी आर अलाउड टू contest the elections. Then this system is known as multi-party system. In this system, इस system में जो है the government is formed by various parties, और इस system में जो है government कई parties के द्वारा बनाई जाती हैं। They come together in a coalition, so वह जो है coalition में आते हैं। When several party in a multi-party system join hands, जब कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के अंतर्गत हैंड्स ज्वाइन करती हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, एंड विनिंग पावर, और पावर को जीतती हैं, यानी कि दे आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और ए फ्रंट, और इसको हम एक अलायंस या फ्रंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंसेज इन 2004, और भारत में ऐसे 3 अलायंसेज 2004 में थे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। पहला जो था द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए लेड बाय द सोनिया गांधी, एनडीए लेड बाय बीजेपी, एंड द लेफ्ट फ्रंट, ये थर्ड अलायंस है। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मैसी एंड लीड टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो काफ़ी मैसी लगता है, काफ़ी भारी लगता है, और ये कभी कभी जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ लीड कर जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय दिस सिस्टम्स अलाउ ए वैरायटी ऑफ द इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, और उसी समय जो है इस सिस्टम के माध्यम से जो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस हैं, अलग अलग जो हित हैं, अलग अलग राय जो लोगों की हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को जो है एंजॉय करते हैं। सो विच ऑफ दिस इज बेटर, और तो इसमें कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है? परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन, और जो इसका बेस्ट आंसर है वो वेरी कॉमन है, कॉमन क्वेश्चन है, इज दैट दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक नहीं है पूछने के लिए कि कौन सा पार्टी सिस्टम ठीक है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम वो नहीं है जो किसी कोई एक देश जो है उसको चूज करता है। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, ये एक लंबे समय में क्रिएट होता है, बनता है, इवॉल्व होता है, उजागर होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रकृति के ऊपर और उसके सोशल्स और रीजनल्स डिवीजन के ऊपर इवॉल्व होता है। इट्स हिस्ट्री और पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस, और इसका क्या इलेक्शन का व्यवस्था है, और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, रीजनल डिवीजन और सोशल एंड रीजनल डिविजन्स और सोसाइटी की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये लंबे समय में उजागर होता है। इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, इसे एकदम चेंज नहीं किया जा सकता। ईच कंट्री डेवलप ए पार्टी सिस्टम, हर कंट्री का एक पार्टी सिस्टम को डेवलप करता है, दैट इज कोऑर्डिनेट, दैट इज कंडीशंड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। हर कंट्री जो है
एक पार्टी सिस्टम डेवलप करता है जो स्पेशल सरकमटेंसेस के द्वारा कंडीशनड रहती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया हैज इवॉल्व मल्टी पार्टी सिस्टम, और अगर भारत ने मल्टी पार्टी सिस्टम को चुना है या मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व है, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाई 2 और इवन 3 पार्टीज। और ये मल्टी पार्टी सिस्टम इस भारत ने इसलिए चुना है कि क्योंकि यहाँ पे जो सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है इतने बड़े देश में, उसे जो है इजीली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता 2 या 3 पार्टियों के द्वारा, वो मर्ज नहीं हो सकती। नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। कोई सिस्टम जो है वो आदर्श नहीं है हर देश के लिए और हर सिचुएशंस में।